नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2008 में हुए मेहरानगढ़ हादसे के बारे में। ये घटना जिसने पूरे राजस्थान के इतिहास पर एक काला धब्बा छोड़ दिया था। 29 सितंबर 2008 मारवाड़ का आसमान पूरी तरह से साफ था। लोग नई सुबह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं अंदाजा था कि आने वाली अगले सुबह पूरे मारवाड़ के लिए काला दिन साबित हो जाएगी। 30 सितंबर 2008 नवरात्रि का पहला दिन मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। सुबह का समय लगभग 5:30 बजे और अचानक से भीड़ में अफरा तफरी मची, जिसके कारण जयकारों की जगह चीख पुकारे गूंज उठी और लोगों में भगदड़ मच गई। हादसे में 216 लोगों की मौत तथा 400 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में अधिकतर युवा थे। लोग एक दूसरे पे चढ़कर इधर उधर अफरा तफरी में एक दूसरे पर चढ़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। आखिर अफरा तफरी क्यों मची, इनके पीछे क्या वजह था और क्या वजह नहीं थी? आखिर ये अफरा तफरी क्यों मची और इसके अफरा तफरी मचने के क्या कारण थे और लोगों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए इस मामले की गहन जांच के लिए तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 अक्टूबर 2008 को राज्य सरकार ने न्यायिक विभाग के आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जस्टिस जसराज चोपड़ा थे। उन्होंने 2.5 साल बाद 11 मई 2011 को अपनी जांच राज्य सरकार को सौंप दी। राजस्थान पत्रिका के मुताबिक 11 मई 2011 को जस्टिस चोपड़ा ने जांच की 860 पन्नों की फाइल तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को सौंप दी, जिस पर 2.5 साल में 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन आज तक ये रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करवाया गया है। इस मामले में राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक दौलत सिंह जी चौन की ये बात सुनिए आप। में जब घटना हुई थी 2008 में, उस समय जोधपुर में ही मैं संपादकीय प्रभारी था और मेरा जो पुश्तैनी मकान है वो मेहरानगढ़ की तलहटी में ही है। तो सुबह 4 सवा 4 बजे की घटना थी। नवरात्रि की स्थापना का दिन था और जैसे हम हमारे फोटोग्राफर की जो वहाँ हमने ड्यूटी लगाई थी कि सुबह जब श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी तो वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए, कवरेज करने के लिए रिपोर्टर फोटोग्राफर की ड्यूटी थी। तो सुबह जब मैं सोया हुआ था, क्योंकि अखबार की ड्यूटी रात को लेट जाते हैं घर से, तो सुबह इतना जल्दी फ़ोन आया फोटोग्राफर एस के मुन्ना का कि सर यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और 100-150 लोग मर गए। तो मैं चूँकि कच्ची नींद में से जगा था तो एकदम समझा नहीं और मैंने उसको कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरह से डांट दिया और मैंने उसको फ़ोन को बंद कर दिया। फिर मेरे जहन में चलता रहा ये क्या है। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि जो किले के लिए, मेहरानगढ़ के लिए जो सड़क जाती है पहाड़ी में से होकर हमारे घर के ऊपर से गुजरती है, वहाँ से एकदम से एम्बुलेंस की, पुलिस की गाड़ियों की, दमकल की गाड़ियों की सायरन की आवाज़ें करती हुई एकदम से रेला सा आया। तब एकदम से मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये कहा क्या हुआ? तो मैं जैसे जिन कपड़ों में था वहीं वैसे ही जो मतलब सीढ़ियों से भी पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता, उससे भागकर मेहरानगढ़ पहुँचता हूँ। मेहरानगढ़ की पहली पोल के अंदर जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पर फर्श पर बड़ी संख्या में जो है युवा बेसुध अवस्था में लिटाए हुए थे। अब उसमें से ये पता नहीं चल रहा था कि ये जो युवक यहाँ लिटाए गए हैं, ये इनमें से किसी में जान है या ये मर गए हैं। कोई देखने वाला नहीं था। जो मतलब करीब 1 किलोमीटर ऊपर से उनको अपने कंधों पर टांगा टोली करके या जैसे तैसे उठा के और नीचे लाए थे और रखा था वहाँ पे। एम्बुलेंस या कोई गाड़ी आएगी तो इनको अस्पताल ले जाया जाएगा। इसी दौरान मैं वहाँ से आगे बढ़ के ऊपर घटनास्थल पर गया। वहाँ देखता हूँ वहाँ एक कोई डॉक्टर था, वो भी श्रद्धालुओं में शामिल था। तो उसने कुछ युवकों को जो उठा कर ले जा रहे थे, बेसुध लोगों को, उनको रोक के और 4-5 लोगों की वहीं पे उसने पंपिंग वगैरह करके और कुछ इस तरह का इलाज किया कि उनको होश आ गया। तो एकदम से ये दिमाग में आया कि अगर ये जैसे उठा करके ले जा रहे हैं और अस्पताल वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर और जैसी तैसी गाड़ी, एम्बुलेंस की संख्या जितनी होती, इतनी बड़ी संख्या में जब हादसा होता है हर चीज़ कम पड़ जाती है। तो वहाँ जो सिटी बसें आई हुई थी जो श्रद्धालुओं को लेकर के आई थी, उनमें और जैसे तैसे उनको बेसुध, अब वो मृत थे या बेहोश थे, उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया। उनमें से हॉस्पिटल में ज़्यादातर को मृत घोषित कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें इसलिए हुई क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं थी। मैंने मेहरानगढ़ का उदाहरण बताया, उसमें किसी को सजा नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया, कुछ भी किसी अफसर का बाल भी बांका नहीं हुआ। जहाँ पे जो वहाँ पे व्यवस्था मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की, उस जो मेहरानगढ़ के अंदर मंदिर स्थित है, उसकी व्यवस्थाएं उनके हाथ में है, तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराएंगे। तो अब जब इस तरह की जांचें और इस तरह से पत्रिका के वरिष्ठ संपादक दौलत सिंह जी चौन और अब जो पीड़ितों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं, उन पर कैसी बीत रही है, उनको आज तक इस रिपोर्ट का इंतजार है तथा अपनों को खोने का दुख तथा इस जांच में क्या सामने आया, क्या सामने नहीं आया, किसकी लापरवाही हुई, इस मामले की अभी तक कोई रिपोर्ट है जो वो सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि रिपोर्ट को 2011 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था।
ये जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों में जो एक शख्स दिखाई दे रहा है अपने कंधे पे लोगों को लेके जाते हुए, वो यही नवीन जी है। उस समय कांस्टेबल की पोस्ट पे थे, आज एएसआई की पोस्ट पे है। लेकिन जब लोगों को अपने कांधे पे ले जाते कई सारे लोगों को उस मैदान के प्राचीर से नीचे उतारा, तो अंत में इनकी तबीयत इस तरीके से खराब हो गई कि इनके पूरे फेफड़े खराब हो गए, इनको कैंसर की बीमारी हो गई। कितना जूझना पड़ा सर आपको उस पूरे हादसे के बाद? हादसे में तो जूझे, हादसे के बाद में कितना जूझना पड़ा? मैं कम से कम 4-5 साल मेरे को कैंसर फिर राजस्थान हॉस्पिटल में इलाज कराया, काफी इधर उधर घुमा, फिर अब क्या करे सरकार ने तो मेरा ऐसे क्या था उस समय जब हादसा हुआ, अचानक आप ऐसे गनमैन वहां पे थे, क्या देखा आप जरा जनता को बता सकते हैं? उस समय भीड़ थी, मैं नारायण सिंह जी के गनमैन था, अचानक गोली टूटने से वो एकदम टूटे, हम बहुत परेशान हुए, हम रोने लगे, सारी स्टाफ हुआ, हम हिम्मत बांध के उनको बचाने की कोशिश की, जितना हो सका हमने ड्यूटी के दौरान बचाया, और अब वो ऐसा हादसा कभी घटित न हो। क्या वो भगदड़ का रूप दे दिया, लेकिन भगदड़ कैसे होती है? वो इलाहाबाद में भगदड़ हुई ना, उसको भगदड़ कहता है। यहाँ कोई भगदड़ नहीं हुई, एक पे एक बच्चे ऐसे ना सांस से पिसीज गए हैं। क्यों कहते हैं दम घुटने से? और कितने बच्चे आपके? ये 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं, एक एक आसपास समझता रहा मेरे को 10वीं में पढ़ता था। क्या लगता है माँ से क्या उम्मीद है? चमुंडा माँ से यहाँ मिले तो इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, वहाँ किले के सामने जाना चाहिए, देखते हैं अच्छा नहीं लगता है। चमुंडा माँ को कुछ शिकायत करना चाहेंगे? गहन जांच पड़ताल के बाद जस्टिस चोपड़ा समिति ने 222 पीड़ित परिवारों के तथा 59 ऑफिसरों तथा मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बयान व रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। उस वक्त ट्रस्ट का एक ये भी बयान आया था कि कुछ दर्शनार्थी शराब पीकर आए हुए थे, जिसका घोर विरोध किया गया और लोगों का ये भी कहना था कि सुबह सुबह भगवान के 4 बजे 5 बजे कौन शराब पी के आता है, और पहले शराब भगवान को चढ़ाई जाती है उसके बाद पी जाती है, तो उस समय कुछ हुआ ही नहीं था। पर मरने वाले अधिकतर युवा थे। मेहरानगढ़ किले में हुए हादसे के 15 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है, और उसके बाद जस्टिस चोपड़ा की समिति के बाद सरकार ने कई कानून लेके आए, जिसके बाद मेलों में आयोजन के लिए कानून बनाया है। कानून में बिना पुलिस व प्रशासन की अनुमति के बिना व पार्किंग, अग्निशामक, एम्बुलेंस आदि के बिना मेलों का आयोजन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्योंकि रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना उचित नहीं समझा, तथा रिपोर्ट के आधार पर अभी क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई नहीं हुई है, और उस समय प्रशासन की लापरवाही थी या लोगों की लापरवाही थी, या जो भी लापरवाही थी वो अभी तक सामने नहीं आई है। और मुख्य बात यह है कि वहाँ पर एक कांस्टेबल थे, वो जो कांस्टेबल थे वो अभी एएसआई बन गए हैं, उनकी भी बात मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने अपने कंधे पर काफ़ी लोगों को बैठा कर काफ़ी लोगों की जान भी बचाई थी। वहाँ एक डॉक्टर थे, उन्होंने काफ़ी को सीपीआर देके और वहाँ लोगों की 4-5 लोगों की जान भी बचाई गई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हादसे के पीछे की क्या वजह थी और ये रिपोर्ट अभी तक सामने क्यों नहीं आई? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।